जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली जनगणना होती है, ये होती है 1872 में। कब होती है? 1872 में होती है। अगर नियमित तरीके से बात करें कि नियमित तरीके से जनगणना कब होती है, तो नियमित तरह से जनगणना होती है आपकी 1881 से। 1881 से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, संविधान में लोक कल्याण राज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? लोक कल्याण राज्य है, इसकी अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन से ली गई है लोक कल्याण राज्य की अवधारणा। अगला क्वेश्चन देखिए। शून्यकाल की शुरुआत संसद में कब हुई थी? शून्यकाल की शुरुआत जो होती है, ये संसद में 1970 में होती है। कब से? 1970 से। ऑप्शन डी पे दिया है 1970। शून्यकाल में क्या होता है, इसमें जैसे किसी भी मुद्दे पे जब सांसद लोग चर्चा करेंगे तो उसकी जानकारी पहले से नहीं देते हैं, और ये दोपहर में 12 बजे होती है। कब होती है? दोपहर में 12 बजे होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है आपका। ये कब बनाए गए थे? ये तीसरा जो होता आपका सम्मेलन, उसमें बनाए जाते हैं 1887 में। कब? 1887 में। कहाँ पर होता है कांग्रेस अधिवेशन? ये होता है आपका मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका ये साइमन कमीशन होता है, ये भारत में कब आता है? ये आता है 1928 में। कब आता है? 1928 में। और इसका बहुत विरोध होता है, और इसके लिए कौन सा नारा प्रसिद्ध है? साइमन गो बैक। और इसको काले झंडे दिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई वर्तमान में, पहले तो थी ये, कितनी पहले थी देखिए, 8848 मीटर। पहले कितनी थी? 8848 मीटर। लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई हो गई कितनी है? 8850। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8850 है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। कब होती है? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 15 मार्च 1950 को होती है क्या? योजना आयोग की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं उसी समय जो प्रधानमंत्री होते हैं, कौन? पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक राज्य जो है आपका, ये रेशम में आगे है। यहाँ से लगभग 45%, लगभग 45% क्या होता है? रेशम की उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है, ये पेरिस में है। पेरिस जो कि आपका फ्रांस फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी ही पेरिस। और यूनेस्को में वर्तमान समय में हमारे यहाँ अभी तक 43 थे, और इसी महीने में एक और जोड़ दिया गया, तो कितनी टोटल हो गई हैं? 44 चीजें शामिल हो चुकी हैं। 44 चीजें शामिल हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है 2005 में। कब? 2005 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 2005 में। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। इसमें क्या होता? हरित क्रांति जो आपकी 1966 में स्टार्ट होती है। इसके बाद क्रांति के बाद हाइल्ड वेराइटी के बीज लाए गए थे। फिर गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था। और भारत में इसके जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में इसके जनक कौन है? नॉर्मन पोगरल। कौन है? नॉर्मन पोगरल। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कितनी? 552। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 543 सीटों पर इस बार 18वीं जो आपकी लोकसभा होती है, जो कि 7 चरणों में होती है। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ 7 चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। इसमें 543 सीटों पे क्या होता है? चुनाव होता है। 543 सीटों में चुनाव होता है। लेकिन अधिकतम संख्या की बात कर रहा है तो वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी तो ये है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और ये बायोस्फीयर को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था इसका? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को रूस के संविधान को, जो कि उस रूस के संविधान ने रूस के सहयोग से, जो कि उसमें क्या नाम था इसका? सोवियत संघ नाम था। क्या नाम था? सोवियत संघ। इसके सहयोग से उड़ाया जाता है कौन? पहला उपग्रह। क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। उड़ाई के प्रमुख कौन थे? तो ये आपका होता है UIDAI। ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था जो है आपका आधार कार्ड वगैरह बनाती है। तो इसके प्रमुख पहले सदस्य कौन थे? तो पहले थे इसके नंदन नील केड़ी। कौन थे? नंदन नील केड़ी। और इसका काम क्या होता है? आधार कार्ड बनाना। आधार कार्ड की परियोजना जो भी रहेगी आधार कार्ड से संबंधित, ये सभी इसी के अधीन आते हैं। इसके उड़ाई के अंतर्गत ये प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? पहले पहले थे नंदन नील केड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए। द गोल्डन थ्रीशोल्ड पुस्तक के लेखक हैं। गोल्डन थ्रीशोल्ड के पुस्तक के लेखक का नाम है सरोजनी नायडू। क्या नाम है? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए। चिपको आंदोलन जुड़ा है। चिपको आंदोलन जुड़ा है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। कब होता है? 1973 में। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और इसका नेतृत्व कौन करता है? तो जो आपका चिपको आंदोलन होता है, कई बार पूछा गया है, इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। पेड़ों में चिपक कर फिर उनकी रक्षा कर रहे थे, कह रहे थे इनको मत काटो। यही था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हेग में। कहाँ? द हेग में। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। कौन करता है? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल ढांचा सिद्धांत किस की स्थापना किस केस से हुई थी? जो मूल ढांचा सिद्धांत है इसकी स्थापना किस केस से होती है? उस केस का नाम है केशवानंद भारती। क्या नाम है? केशवानंद भारती। जो कि कब होता है? 1973 में होता है। 1973 में होता है। और केशवानंद भारती में सबसे बड़ी पीठ है बैठी थी। सबसे बड़ी पीठ इसमें टोटल कितने जज थे? टोटल जज थे उसमें 13 जज थे। कितने? 13 जज थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपकी वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 25 जुलाई 2022 को बनती हैं। 2022 को बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो आपका सार्क होता है इसका मुख्यालय काठमांडू में कहाँ है? काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना इसकी होती है 1985 को। टोटल कितने सदस्य? 8 सदस्य। और मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू कहाँ की बनाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश की बनाई जाती हैं। कब बनाई जाती हैं? 1947 से लेके 1949 तक रहती हैं। 1947 से लेके 1949 तक रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला बनवाने वाला जो बादशाह था उस बादशाह का नाम है शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। 1638 से स्टार्टिंग करता है और 1648 में बन के पूरा होता है। क्या? लाल किला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सभी को मालूम है बाघ है राष्ट्रीय पशु। क्या है? बाघ है राष्ट्रीय पशु। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन क्या बनाया जाता है? इस दिन बनाया जाता है यूएन डे बनाया जाता है। कौन सा? यूएन डे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये जुड़ा है सिनेमा से। किससे जुड़ा है? सिनेमा से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी पे दिया है आपको करेक्ट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो होती है ये शुरुआत होती है 2014 में। कब होती है? 2014 में शुरू होती है। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 44। कौन सा है? NH 44। अगले क्वेश्चन पे आइए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। कब होती है?
1905 में होती है रेलवे बोर्ड की स्थापना। कब होती है? 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ की स्थापना की बात करें तो ये होती है 2019 में। कब होती है? 2019 में। उससे पहले क्या होता है? उससे पहले होता है एनएसएसओ, और इसमें एक और संस्था जुड़ती है, कौन? सीएसओ। सीएसओ। तो दोनों संस्थाओं को जोड़ के फिर क्या बनाया गया 2019 में? एनएसओ, जो कि किसकी गणना करती है? राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा पर नियंत्रण किसका होता है? भारतीय मुद्रा पर नियंत्रण होता है आरबीआई का। किसका होता है? आरबीआई। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। लंबाई इसकी कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीएमआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीएमआर का मुख्य उद्देश्य होता है चिकित्सा अनुसंधान। क्या होता है? चिकित्सा अनुसंधान। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस सीएफसी। सीएफसी ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। कौन सी? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? संविधान अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश। बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ था? बाल श्रम अधिनियम जो होता है ये पारित होता है 1986 में। कब होता है? 1986 में पारित होता है। 14 वर्ष से कम के जो बच्चे रहेंगे, 14 वर्ष से कम जो बच्चे रहेंगे, उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता। उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता है। ये हमारा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 24। उसमें बोला गया है 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक काम पे नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू होती है? तो जीएसटी लागू होती है 1 जुलाई 2017 को। कब लागू होती है? 1 जुलाई 2017 को। संविधान संशोधन कौन सा आता है? 101वां। 101वां संविधान संशोधन आता है इसके लिए। कहाँ से आती है? ये आती है कनाडा से। कनाडा से लाई गई। जीएसटी कहाँ से लाई गई? कनाडा से लाई गई। बिल की बात करें, अगर बिल कौन सा था तो बिल था 122वां। जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका है 279। 279। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो है, इसकी स्थापना होती है 1969 में। कब होती है? 1969 में। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया जो अभियान होता है ये शुरू होता है 2015 में। 2015 में कौन करता है? 1 जुलाई 2015 को। करने वाले कौन? हमारे फेमस आदमी नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग क्या होती है? ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, उसकी जगह ले लेता है कौन? नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना की जगह कौन ले लेता है? नीति आयोग।
स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री जी बनते हैं। कौन था उसमें? नरेंद्र मोदी जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी कब बनाई जाती है पहली बार? 1966 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है 1959 में। कब होती है? 1959 में होती है 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ? नागौर जिला में। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे। और इनकी कमेटी आती कब है? आती है 1957 में। 1957 में गठन होता है इसका। और रिपोर्ट कब देती है? रिपोर्ट देती है 1959 में। 1959 में क्या देती है? रिपोर्ट देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? उस फिल्म का नाम है आलम आरा। बोलने वाली फिल्म आलम आरा, जो कि पहली भारत की फिल्म थी जिसमें आवाज दी गई थी आलम आरा। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? डीआरडीओ का मुख्य कार्य होता है रक्षा अनुसंधान। क्या होता है? रक्षा अनुसंधान। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 2025 में कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। कितनी है? 25। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।